बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। सियाने कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा होते हैं तो ठग जो है वो भूखे नहीं मरते। ये कहावत एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गई है। पहले डबल शाह नामी एक शख्स आया, उसने जनाब करोड़ों रुपए अरबों रुपए का चूना लगाया आवाम को और आसानी के साथ फरार हो जाता है। यही रवायत अब दोबारा एक इमाम मस्जिद है जो कि एक सादा सा बंदा था, उसने दोहरा दिया। तकरीबन 200 करोड़ रुपए का उसने फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर यह काफी खलबली मची हुई है कि ये बंदा कौन था, कहां से आया और कैसा उसने दिमाग लड़ाया और इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया और कहां चला गया है। अब एक एक करके जो मुतासरा लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। कोई कहता है कि हमने उसको मकान बेचा था, कोई कहता है कि हमने उसको प्रॉफिट पर रकम दी थी, कोई किस तरह। जब तक वो लेता रहा उसने किसी दूसरे शख्स को पता भी नहीं चलने दिया। जब सारे पैसे उसने इकट्ठे कर लिए हैं, जाहिर सी बात है जो जिन लोगों ने सूद पर पैसे उसको दिए थे, अगर 1 करोड़ रुपए वो ले रहा है तो वो वाजह करके उसके साथ तय कर रहा है, डील कर रहा है 1 करोड़ 20 लाख रुपए में या 30 में, यानी कि 30 लाख को 1 करोड़ पर प्रॉफिट दे रहा है। तो जो लालची होते हैं इनको भी सोचना चाहिए था कि ये मां मस्जिद है कि मामूली बंदा है, इसकी 15 से 20 हजार रुपए तनख्वाह होगी, ये हमें इतनी प्रॉफिट कहां से दे रहा है। लेकिन ये लालच में अंधे हो चुके थे। एक शख्स का मैं आपको बताता हूं कि उसने ये प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, नया नया मकान बनाकर उसने फरोख्त करने शुरू कर दिए। अब मकान मुकम्मल तैयार हो चुका था, वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का भी नहीं बिक रहा था, कोई खरीदार नहीं था। तो वहां पर ये कारी साहब आ जाते हैं, ये उस 1 करोड़ रुपए वाले मकान का 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगा देते हैं और खरीद लेते हैं। एग्रीमेंट हो जाता है, कुछ वो बयाना कर देते हैं। कुछ दिन बाद जो उसका मालिक होता है वो उम्रे पर चला जाता है। पीछे से ये कारी साहब उसको कॉल करते हैं कि भाई आप उम्रे के लिए गए हुए हैं, अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और साथ ही उसने अपनी जो अगली बात है वो उसके आगे रख दी कि मुझे 44 लाख रुपए की अशद जरूरत है, अगर आप मुझे ये रकम देते हैं तो मैं आपको 9 लाख रुपए 2 दिन बाद सूद यानी कि प्रॉफिट का वापस करूंगा। तो खैर इसमें तो इसकी बचत हो जाती है। इस तरह उसने बहुत सारे लोगों को लूटा, बहुत सारे लोगों के पास पैसे देते हुए उसकी वीडियोस भी मौजूद है, एग्रीमेंट भी मौजूद है, लेकिन वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए लेकर अब फ्रॉड करके फरार हो चुका है। अब जो लोग हैं वो सामने आकर ये कह रहे हैं कि हम लुट गए, हमारी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो लुट गई है। तो भाई उनके लिए मेरा पैगाम है कि लालच बुरी बला है। अगर आपने सूद तय करके सूद पर रकम दी थी तो आपने गलत किया था, आपको ये स्टैंड लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो सूद पर रकम देता है या लेता है ये सीधी सीधी अल्लाह पाक के साथ जंग है और इसका जो नतीजा है वो खाना खराबी है। उसमें आप ऊपर नहीं आ सकते, आप पर जवाल ही आएगा, ये अल्लाह पाक का वादा है हमसे। तो इस मौलवी साहब ने भी सोचा कि सारी जिंदगी नमाजें पढ़ाऊंगा, जनाजे पढ़ाऊंगा, मिलना क्या है, कुछ भी नहीं। तो लालच है वो किसी भी इंसान के जहन में आ सकता है, कोई भी भटक सकता है। तो सारे जो मौलवी हैं, जो सारे कारी साहब हैं वो इस तरह के नहीं होते। ज्यादातर जो हमारे उलमा है वो हमारा फख्र है, वो इस तरह की हरकत करते ही नहीं। लेकिन कुछ इस तरह के हैं, आखिर इंसान है, ज़मीर है, कोई भी भटक सकता है, कोई भी अपनी यानी कि जो अमाल है अच्छे उसको छोड़कर बुरे अमालों पर आ सकता है। तो इस कारी साहब ने भी सोचा कि सारी जिंदगी धक्के खाने से बेहतर है कि कोई बड़ा हाथ मारा जाए। अब ये करता क्या था, एक से पैसे लेता था, उसको प्रॉफिट देता था, सूद देता था, फिर अगले से पकड़ लेता था। जाहिर सी बात है इस तरह का बंदा खुद भी जाल में फंस जाता है। हो सकता है कि वो जितना लोगों का पैसा है उससे डबल वो सूद दे बैठा हो, जब ज्यादा वो फंसा है तो वो फिर भाग गया। अब ये सारे मुतासरा लोग सामने आ चुके हैं। ये आज की जो स्टोरी थी, इसका मकसद बनाने का यही है कि मैं
मौलवियों को या कारी साहबान को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इंसान हूं, मैं भी भटक सकता हूं, आप लोग भी भटक सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जब भी कोई लालची बंदा आपको लालच देगा तो जाहिर सी बात है हम इंसान है, भटक सकते हैं। तो मकसद ये है कि आप लोगों को जब कोई लालच दे तो उसके तमाम पहलू चेक करें, उसकी तमाम चीजों को चेक करें कि क्या आया कि इसमें मेरा फायदा है या नहीं है, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर जाके आप स्टैंड लें, किसी दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ मशवरा करके, मुकम्मल इत्मीनान करके फिर जाकर स्टैंड लें। तो मेरा ख्याल है आपकी रकम भी सेव रहेगी और आप लोग भी सेव रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।